अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि अब आपके सामने पेश करने जा रहे हैं द शो स्टॉपर ड्रेस। तालियां! त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जीजू हाथ ये। क्या हुआ, आपको भी स्टेज पर ही जाना है क्या? गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना क्लाइंट्स को तुम्हारी इंडियन ब्यूटी बहुत पसंद थी ना, लेकिन एक भारतीय नारी की असली सुंदरता तो उसके शर्म और हया है। लेकिन अब देखो मैं कैसे तुम्हारी शर्म और हया नीलाम करती हूँ। अब जैसे जैसे ये लट्टू नाचेगा वैसे वैसे सोशल मीडिया पे तुम्हारी इज्जत नाचेगी। मेरे नहर को अपने पीछे लट्टू बनाया था ना, ये उसी की सजा है।
इट्स ओके रिलैक्स, शांत हो जाओ, इट्स ओके। सॉरी सर, हमें पता ही नहीं चला ये सब कब हुआ। इवेंट लाइव था तो ये वीडियो लाइव जा चुका है। अब हम चाह कर भी इसे रोक नहीं सकते। कहना तो नहीं चाहिए, पर इसीलिए ऐसे इवेंट्स में प्रोफेशनल मॉडल्स को लिया जाता है ताकि ऐसी गलतियां ना हो। सर अब आगे क्या होगा? मतलब इवेंट रद्द करेंगे क्या आप? कोई बात नहीं, मैं सब संभालूंगा। रूही रो मत, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा रूही। रूही रुको, इस वक्त ना नाहर भैया ही संभाल सकते हैं रूही भाभी को। ये इवेंट तो बुरी तरह फेल हो गया। इंटरनेशनल मार्केट तो छोड़ो, इंडियन मार्केट में भी कोई सेल नहीं आएगी। हमारी इमेज तो बुरी तरह खराब हो गई है। इवेंट लाइव था तो ये वीडियो लाइव जा चुका है। अब हम चाह कर भी इसे रोक नहीं सकते। रूही प्लीज दरवाजा खोलो। रूही मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज दरवाजा खोलो। रूही प्लीज, रूही मेरी बात सुनो, बस मुझसे एक बारी बात कर लो। प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज रूही। नाहर जी प्लीज अभी मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है। प्लीज नाहर जी, प्लीज। तुम्हें बात नहीं करनी है ना? कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम बस प्लीज ये दरवाजा खोल दो, प्लीज मेरे लिए। रूही प्लीज मेरे लिए दरवाजा खोल दो, प्लीज। रूही मैं कुछ नहीं बोलूंगा, प्लीज एक बारी प्लीज दरवाजा खोल दो रूही। सॉरी नाहर जी, सॉरी। मेरी वजह से आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। रूही तुम ठीक हो? नाहर जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नाहर जी, मेरी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट खतरे में आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए नाहर जी। सॉरी नाहर जी। रूही तुम ठीक हो या नहीं? नाहर जी, मैंने सब बर्बाद कर दिया नाहर जी। आपकी इज्जत, आपका विश्वास, आपका रुतबा, मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैं किसी भी चीज में खड़ी नहीं उतर पाई। मैंने सब बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए नाहर जी। रूही ना मुझे इज्जत की परवाह है, ना किसी कॉन्ट्रैक्ट की, ना किसी नुकसान की। मुझे बस तुम्हारी परवाह है, क्या तुम ठीक हो? सोनी जी आप शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को।
कैसे शांत हो जाओ रतन जी, कैसे संभालो खुद को। दुनिया के सामने घर की बहू की इतनी बड़ी बदनामी हो गई और इस वक्त रूही पे क्या बीत रही होगी हम सोच भी नहीं सकते। रतन जी, एक औरत के लिए उसकी इज्जत उसकी जिंदगी होती है। एक औरत अपने जान पे खिलवाड़ बर्दाश्त कर सकती है पर अपनी इज्जत पे नहीं। एक लड़की की इज्जत के साथ सिर्फ उसकी पहचान ही नहीं, एक परिवार का मान सम्मान भी जुड़ा होता है। और आज सब एक झटके में तार तार हो गया। रतन जी, मीडिया वालों के लिए एक सनसनीखेज खबर है, वो तो इसे बड़ा चढ़ा के ब्रेकिंग न्यूज बनाने में एक बार भी नहीं सोचेंगे। और मैं जानती हूँ इसमें रूही की कोई गलती नहीं है, गलती शायद हमारी है। हमने उसे मॉडलिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया, गलती हमारी है। मैंने पहले ही कहा था कि रूही एक घरेलू लड़की है, ये मॉडलिंग उसके बस की बात नहीं है। लेकिन मेरी सुनता कौन है? ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। अरे उड़ती चिड़िया के पंख पहचान सकती हूँ मैं। रूही इन सब के लायक है ही नहीं। अगर अग्नि होती ना तो इतनी बदनामी नहीं झेलनी पड़ती। रूही ने पूरे समाज में हमारा सर झुका दिया। माँ प्लीज, इसमें रूही की कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा था। आखिर मैंने ना जानी ये सब कैसे हो गया। शांत रूही मेरी तरफ देखो रूही, कोई बात नहीं, नहीं रोते, नहीं रोते, कुछ नहीं हुआ, नहीं रोते, कुछ नहीं हुआ। तुम इस वक्त कुछ मत सोचो। कैसे ना सोचो ना आजी, वो वीडियो लाइव। रूही मेरी तरफ देखो। मैं वादा करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा वो वीडियो हर प्लेटफॉर्म से हटवा दूंगा मैं। आई प्रॉमिस। तुम परेशान मत हो। ये सोशल मीडिया बस 4 दिन की चांदनी है, या कुछ भी होता है बस कुछ घंटे टिकता है। आज कुछ हुआ लोग बात करेंगे, कल कुछ हुआ इसे भूल के कल के बारे में बात करेंगे। वहां फोटोशूट में जो कुछ भी हुआ ना, वो एक हादसा था जो किसी के भी साथ हो सकता था। रूही, तुम पर मेरा भरोसा इतना कमजोर नहीं है जो इस हादसे की वजह से टूट के बिखर जाए। रूही, मैं तुम पर कल भी भरोसा करता था और आगे भी करता रहूंगा। रूही, इस वक्त तुम कुछ मत सोचो, रिलैक्स, शांत हो जाओ। और मैं मिस्टर सिंघानिया से भी बात कर लूंगा। रिलैक्स, शांत हो जाओ, प्लीज मेरे लिए, शांत हो जाओ। जूही, रूही के साथ रहना। ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? ये क्या बोल रही है दादी आप? वही जो सच है। तुमने ही रूही की ब्लाउज बिगाड़ी ना? What? आज तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की कितनी बदनामी हुई है बताए तुम्हें? क्या? नहीं, तुम्हें रूही को मारना है, जलाना है या घर से बाहर फेंकना है, जो करना है करो, लेकिन अगर हमारे खानदान पर आँच आई ना तो मैं हमारी डील भूल जाऊंगी। मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान बर्दाश्त कर सकती, लेकिन अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाना नहीं। दादी आप यहाँ बैठिए। दादी बैठिए तो सही, बैठिए ना, बैठिए प्लीज, मेरी बात तो सुनो। दादी सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं ऐसा कुछ करूंगी? ये परिवार मेरा भी तो है, इस परिवार की बहू बनना है मुझे।
तो भला मैं कैसे इस परिवार का नाम खराब कर सकती हूँ? माना कि मैं रूही की जगह लेना चाहती थी, पर नाहर की बदनामी करके थोड़ी ना। वो सिर्फ एक हादसा था दादी। और आप ही बताइए, मैं कैसे रूही के ब्लाउज का धागा खोलूंगी? मैं तो स्टेज से कितना दूर खड़ी थी। पर अग्नि, जो हुआ वो सही नहीं हुआ। हमारे परिवार पर, मेरे बेटे पर उंगलियां उठ रही है। रूही से हमारे खानदान का नाम जुड़ा है और उसकी बदनामी के छींटे हमारे पूरे परिवार पर उड़ेंगे। दादी, जो हो गया है उसे तो मैं नहीं बदल सकती, पर आगे का नुकसान रोकने का एक आइडिया है मेरे पास। क्या? दादी, क्यों ना मैं उनकी बाकी की ड्रेसेस स्टेज पे पेश करूं? आखिर मैं भी तो गोयनका बनने वाली हूँ। ऐसे परिवार की इज्जत भी बच जाएगी और शायद कॉन्ट्रैक्ट भी। तो ठीक है रूही। मैंने सबको दिला कर दिया। जूही, मम्मी जी, जी, अपनी दीदी, तुम सबकी उम्मीद तोड़ दी मैंने। अभी सही कहती है जूही। शायद मैं किसी लायक नहीं हूँ जूही। शायद मैं अब शगुन हूँ। चुप रूही, एक शब्द और नहीं, मैं खींच के ना झापड़ मारूंगी तुझे, समझ में आ रहा है? सुन, जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं रूही, ये बहुत नॉर्मल है। कितने बार हमारे साथ होता है, चलते चलते कभी गिर जाते हैं, कपड़े अटक जाते हैं, फट जाते हैं। तुझे पता है कितने सारे प्रोफेशनल मॉडल्स के साथ होता है ये स्टेज पर, डांसर्स के साथ, एथलीट्स के साथ, बहुत लोग के साथ होता है रूही। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो खुद को दोष देना शुरू कर दे। मिस्टर सिंघानिया, जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं है, ना रूही ना आपकी। लेकिन आपका पूरा फोटोशूट खराब हो गया। आपके ब्रांड की इमेज को इतना नुकसान पहुंचा, इसलिए आई एम रियली सॉरी। इसके आगे आपको जो भी सही लगे आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जाए तो मुझे मंजूर है। ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके क्या होगा मिस्टर नाहर? हमारी इमेज का जो लॉस हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी? मैं आपकी इमेज बचा सकती हूँ। सॉरी, मैं रूही की जगह नहीं लेना चाहती, पर मैं नाहर का नुकसान भी नहीं देख सकती। और बात अगर इस घर की इज्जत पर आए ना, तो वो भी सहन नहीं कर सकती। अब जो हादसा हो गया है उसको बदला तो नहीं जा सकता है, पर आगे से चीजों को संभाला जरूर जा सकता है। अगर आप लाइव जाके अनाउंस कर दे कि आप अपनी मॉडल चेंज कर रहे हैं, क्योंकि पहली वाली मॉडल आपकी अनप्रोफेशनल और हाउसवाइफ थी, और अब आप एक प्रोफेशनल मॉडल लेकर आ रहे हैं। बस मैं आपके इन कपड़ों में फोटोशूट करके हालात सुधार सकती हूँ। अब नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इट्स फाइन। नाहर बेटा, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है। अगर अग्नि इसमें मॉडल बन जाती है तो हर्ज ही क्या है? अगर यही आखिरी रास्ता है और इससे हमारा नुकसान और ब्रांड की इमेज अगर बचाया जा सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मिस्टर बत्रा, क्या हुआ है? थैंक यू सो मच रूही। किस बात के लिए थैंक यू रूही? तूने सही कहा जूही, ये हादसे एथलीट्स, डांसर्स और
कई सारे लोगों के साथ होते हैं। वो मेरी तरह बैठकर ऐसे रोना शुरू नहीं करते थे, वो उठकर अपना काम पूरा करते हैं। हाँ तो मम्मी ने हमेशा पूरी कोशिश की थी ताकि उनकी वजह से पापा को कोई शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े। लेकिन अगर कभी हालात ऐसे हुए भी तो उन्होंने उस हालात को संभाला है। अब मेरी बारी है जोई। मैं भी नाहर जी को शर्मिंदा होने से बचाऊंगी। पर तू करने क्या वाली है रूही? हेलो एवरीवन, प्लीज सेटल डाउन, टेक योर सीट्स। प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे प्लीज, थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। शो में हुई रुकावट के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन अब हम हमारे प्रोडक्ट लॉन्च को एक नए ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ाएंगे जो जल्दी आप सबके सामने होगा। जूही, रूही ठीक है? ओके। अब मैं बनूंगी इस ब्रांड का फेस और बचाऊंगी नाहर का कॉन्ट्रैक्ट। नाहर के दिल में दोबारा जगह बनाने का ये मेरा पहला कदम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रोडक्ट लॉन्च को। लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू की जाए। अरे ये क्या हो गया? अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।